तो ये बजट तो आ गया, लेकिन इस बार एक नई चीज हुई। नई चीज क्या हुई? नया रिजीम आया। अगर नया रिजीम आया है तो पुराने वाले रिजीम का क्या होगा? तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि 10 लाख की इनकम कैसे हम टैक्स फ्री कर सकते हैं और किस रिजीम के अंदर आएगी वो इनकम, तब जाके वो टैक्स फ्री होगी। यानी किस रिजीम के अंदर हमें उसे लेनी पड़ेगी तो हमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा 10 लाख की सालाना इनकम पर। सो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल एवेयर बनाना। तो आप हमारे उस मिशन में जुड़ के हमारा साथ दे सकते हैं। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि बजट आ गया, 2023 वाला बजट, दो फाइनेंशियल 2023-24 वाला बजट तो आ गया, लेकिन इसमें इस बार एक नया रिजीम लागू, यानी न्यू रिजीम आया है जो 0 से 3 लाख की इनकम आपको टैक्स फ्री करके देता है। जिसमें हमने लास्ट वीडियो में बात करी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें हमने बताया था कि 7.5 लाख रुपए तक की इनकम अगर है आपकी सालाना तो कैसे हम उसमें पूरी तरह टैक्स फ्री ले सकते हैं, क्या क्या तरीका होता है टैक्स फ्री इनकम करवाने का। लेकिन दोनों, अब नया रिजीम आ गया लेकिन पुराने रिजीम को बंद नहीं किया, तो इसका मतलब है कि दोनों रिजीम रहने वाले हैं। तो दोनों रिजीम के हिसाब से हमें कौन सा रिजीम चूज करना है। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए की है तो हमें कितना टैक्स देना है, लेकिन टैक्स फ्री हमें अगर उसे करना है तो कौन से रिजीम के अंदर उसको लेना पड़ेगा, दोनों रिजीम कैसे काम करते हैं। सो वीडियो को अंत तक बने रहे, पूरा देखें, स्किप ना करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। और साथ ही साथ वीडियो के आखिरी में 2 बोनस टिप भी दूंगा, सो अंत तक बने रहे, पूरा देखें। सो आइए चलते हैं, हमेशा बोर्ड पे समझेंगे बहुत ही आसानी से कि 10 लाख की इनकम हम कैसे टैक्स फ्री कर सकते हैं। सो दोस्तों, अब आगे हम अपने बोर्ड पे और हमेशा की तरह समझेंगे व्हाइट बोर्ड पे कि किस तरीके से हम 10 लाख रुपए की इनकम अपनी टैक्स फ्री पूरी तरह करवा सकते हैं, यानी हमें 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना है। तो आइए समझते हैं बोर्ड पे हम। अब यहां पे मैंने एक टेबल बना के रखी है 10 लाख रुपए की। यहां पे हमने पहले एक लाइन लिखी हुई है, आपको दिख रही होगी, 10 लाख रुपए की अगर इनकम है हमारी तो जीरो टैक्स फॉर्मूला क्या है, यानी टैक्स बचाने का फॉर्मूला क्या है कि हम 10 लाख रुपए की इनकम पूरी तरह हम जीरो टैक्स कर सके। ठीक है, तो ये हमने ओल्ड टैक्स रिजीम का टेबल लिया हुआ है। नई टैक्स रिजीम हमने जो वीडियो की बात कर रहे थे 7.5 लाख रुपए इनकम बताई थी टैक्स फ्री, उसमें हमने बात की थी। अभी हमने 10 लाख के हिसाब से ओल्ड टैक्स रिजीम का हमने फॉर्मेट लिया है, और यहां पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे टैक्स फ्री हम करवा सकते हैं। देखिए यहां पे हमने इनकम लिखा हुआ, यहां पे टैक्स परसेंटेज लिखा हुआ, यहां पे टैक्स रुपीज। अब पहले क्या होता था ओल्ड रिजीम में, आपकी 0 से 2.5 लाख रुपए, यानी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम रहती थी तो कोई भी टैक्स नहीं देना रहता था। लेकिन 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में अगर आपकी सैलरी आती थी, इनकम आती थी, तो आपको 5% का टैक्स देना होता था, यानी इसके बीच आपको 12,500 रुपए का टैक्स देना पड़ता था। वहीं अगर 5 से 7.5 लाख के बीच में इनकम रहती थी आपको तो 20% टैक्स देना पड़ता, भारी टैक्स देना पड़ता था, और यहां पे आपको 50,000 रुपए का टैक्स देना पड़ता था। और साथ ही साथ यहाँ पे 7.5 से और 10 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है तो आपको 20% का फिर से भारी टैक्स देना पड़ता है, 50,000 रुपए का। उसको अगर हम टोटल करें तो यहाँ पे बनता है करीबन 1,12,500 रुपए, जो आपको 10 लाख की इनकम पे आपको देना पड़ता है, 1,12,500 रुपए टैक्स। मतलब अगर आप साल के 10 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको टोटल टैक्स भरना 1,12,500। लेकिन हमने बात की, आपसे वादा किया है कि इसको हम टैक्स फ्री करवाएंगे, तो कैसे टैक्स फ्री करवाएंगे आगे हम बात करते हैं, जिससे आपको समझ में आ सके। अगर आपकी 10 लाख रुपए की इनकम है तो आप उसको टैक्स फ्री करवा सके पूरी तरह। सो ये आपने टेबल समझ लिया। अब हम बताते हैं कि किस तरीके से हम आप उसको अगर 1,12,000 के टैक्स को बचा सकते हैं, पूरी के पूरी 10 लाख रुपए की इनकम हम टैक्स फ्री करवा सकते हैं। सो दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं कि 10 लाख रुपए की इनकम कैसे टैक्स फ्री करा सकते हैं। यहां पे टैक्स बता दिया हमने, 1,12,000 टैक्स बनता है 10 लाख की इनकम पे, लेकिन यहां पे हम टैक्स फ्री करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, जो ओल्ड टैक्स रिजीम के अनुसार ही हम इस इनकम को टैक्स फ्री करवा सकते हैं। तो सबसे पहले 10 लाख की हमारी इनकम है, तो 10 लाख में हमारे 5 लाख रुपए सेक्शन 87A के अंतर्गत हम फ्री करवा सकते हैं। यानी पहले ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या था कि 5 लाख, आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए है अगर साल की, तो 2.5 लाख रुपए जीरो टैक्स था, और 2.5 लाख के बाद आपको 12,500 देना पड़ता था। लेकिन सेक्शन 87 के अंतर्गत हम उसको भी वापस से ले लेते थे, टोटल 5 लाख हमें टैक्स फ्री हो जाते। तो यहां पे टोटल हमारे जो 5 लाख रुपए है वो सेक्शन 87 के अंदर आके हमारे टैक्स फ्री हो जाएंगे, यानी यहां पे हमें कोई भी टैक्स नहीं देना, जीरो टैक्स हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे सेक्शन 87 के अंतर्गत हमारे 5 लाख रुपए सीधे सीधे माइनस हो जाएंगे, इसमें कोई भी टैक्स नहीं देना रहेगा। अब बचेंगे सिर्फ हमारे 5 लाख रुपए
है ना, और 5 लाख ये इस पे हमें टैक्स देना है। तो हम इसको कैसे बचाएं, कैसे टैक्स फ्री करें, उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन के 50,000 रुपए माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें सरकार देती, बोलती कि भाई ठीक है 50,000 रुपए और ले जाओ हमारी तरफ से, 50,000 रुपए पे और टैक्स मत देना। तो एसटी में 50,000 रुपए हमने और कम कर दिए, यानी हमारे अब 5 लाख में से 50,000 जाएंगे तो 4.5 लाख रुपए मोटा मोटी बचते हैं, 4.5 लाख है। लेकिन 4.5 लाख रुपए अभी भी टैक्सेबल है, तो हमें इस पर भी बचाना है। तो हमें क्या करना है, सेक्शन 80C के अंतर्गत हमें 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त छूट मिल जाती है। ठीक है, लेकिन ये सेक्शन 80C होता क्या है, देखिए हम हमेशा से बहुत सारे वीडियो बनाते आ रहे हैं जिसमें हम हमेशा से बात करते आ रहे हैं, अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो सेक्शन 80C का लाभ आपको लेना चाहिए। सेक्शन 80C के अंदर आते हैं आपकी सुकन्या समृद्धि योजना है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ अकाउंट आता है आपका, ईएलएस यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम आता है जो म्यूचुअल फंड के अंतर्गत होता है, 5 साल की एफडी हो या कोई पेंशन प्लान हो या ईपीएफ हो। तो इस तरीके की अगर किसी योजना में सरकारी में आपने पैसा लगा के रखा है तो आप उसमें अधिकतम यानी मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का छूट ले सकते हैं। यानी इनमें से कोई भी योजना मान लिया आपने ले रखी है और साल भर के अंदर उसमें आप 1.5 लाख रुपए तक का पैसा डालते हैं तो ये आप सीधा सीधा सेक्शन 80C के अंदर छूट ले सकते हैं। अब 50,000 और 1.5 लाख कितना हो गया, 2 लाख। तो 5 लाख में से 2 लाख चला गया, बचा 3 लाख। अब 3 लाख पे हमें टैक्स देना, लेकिन हम 3 लाख भी फ्री करवाएंगे। अब हम आ जाते हैं इसमें सेक्शन 24B। ठीक है, इसके अंदर हम 2 लाख रुपए की छूट ले सकते हैं। देखिए इस सेक्शन 24B होता है, जैसे आपने कोई होम लोन ले रखा है, आपने एक मकान के लिए, घर के लिए बना होम लोन लिया है, उस पर आप जो भी ब्याज देते हैं, तो जितना भी ब्याज देते हैं उस ब्याज में से मैक्सिमम आप 2 लाख रुपए की यहां पे छूट ले सकते हैं। यानी सेक्शन 24B के अंतर्गत आप 2 लाख रुपए की अतिरिक्त छूट ले सकते हैं। सो अब इसमें देखिए 2 लाख और 1.5 लाख और 50,000 मिला के कितने टोटल हो गए, 4 लाख। आप बचा 1 लाख, हम 1 लाख को भी फ्री कराएंगे, जाने नहीं देंगे, 1 लाख पे भी टैक्स नहीं देंगे, 1 लाख भी फ्री कराएंगे। तो अब करना क्या है हमें, यहाँ पे सेक्शन 80CCD1B के अंतर्गत हम 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा छूट ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्शन 80CCD1B के अंतर्गत हम 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा छूट ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेशनल पेंशन प्लान यानी एनपीएस में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यानी आप इसको एक्स्ट्रा अलग से 1.5 लाख के अलावा अगर आप और 50,000 नेशनल पेंशन प्लान में अगर इन्वेस्ट करते हैं पैसा, तो 50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट ले सकते हैं। अब बचा भाई 50,000, बस 50,000 पे टैक्स देना नहीं, उस पर भी नहीं देना, 50,000 भी जीरो करवा के देंगे। तो क्या करना है आपको, इसके अंदर सेक्शन 80D के अंतर्गत हम और 25,000 रुपए की छूट ले सकते हैं। यानी सेक्शन 80D के अंतर्गत आप 25,000 रुपए की और एक्स्ट्रा छूट ले सकते हैं। सेक्शन 80D के अंदर आपके हेल्थ इंश्योरेंस आता है, हेल्थ पॉलिसी आती है। अगर आपने कोई भी हेल्थ पॉलिसी ली है जिसमें पूरा परिवार आपका नाम होना चाहिए, यानी आपके भाई आपके बच्चे वगैरह होना चाहिए, अगर आपका है वो, तो आप 25,000 रुपए की अतिरिक्त छूट ले सकते हैं। अब बचे हैं 25,000, तो टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि हम हैं अभी 25,000 बचे, उनको भी नहीं जाने देंगे। इसी सेक्शन 80D के अंतर्गत अगर से 50,000 रुपए के आप एक्स्ट्रा और छूट ले सकते हैं। यानी अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो सीनियर सिटीजन में आते हैं, अगर आप उनकी हेल्थ पॉलिसी लेना चाहते हैं, ले लेते हैं, तो 50,000 रुपए की आप एक्स्ट्रा और बचा सकते हैं। ये टोटल ये कितने हो जाते हैं, ये टोटल हो जाते हैं आपके 5,25,000 रुपए। ठीक है, हमें तो 5 लाख ही चाहिए था, हमने तो 25,000 और ज्यादा निकाल दिए, ये टोटल आपके टैक्स फ्री हो गए। सो यहां पे आपका जो 10 लाख रुपए हैं उस जो उसका टोटल टैक्स कितना हो गया, 0। सो हमने अभी बोनस पॉइंट के जो बोला था शुरुआत में वो भी बताएंगे, लेकिन ओवरऑल एक बार अगर समझ लें हम इसको, तो यहाँ पे हमने ये ओल्ड टैक्स रिजीम का टेबल आपके सामने रखा था, आप इसको देख सकते हैं। इसमें अगर हमारा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हमें 1,12,500 रुपए का टैक्स देना है। लेकिन अगर आप 10 लाख का इनकम है और आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, 87 के अंदर आपको 5 लाख का छूट तो वैसे ही मिल रहा है, बचे हुए 5 लाख को भी हम जीरो टैक्स करेंगे। बस स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 मिल ही रहा है। सेक्शन 80C के अंतर्गत आपको 1.5 लाख रुपए की छूट मिल जाएगी। सेक्शन 24B के अंतर्गत आपको 2 लाख की यानी होम लोन के ब्याज पे आपको 2 लाख की छूट मिल जाएगी। साथ ही साथ सेक्शन 80CCD1B के तहत 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। और सेक्शन 80D
इनमें 25,000 की, और सीनियर सिटीजन यानी अपने पेरेंट्स के लिए थे तो 50,000 की एक्स्ट्रा, टोटल 5,25,000 रुपए तक आप टैक्स फ्री और बना सकते हैं। यानी 5 लाख आपके इधर जीरो हो गए, 5 लाख ये, और हो गई बल्ले बल्ले, बोलो बल्ले बल्ले, क्योंकि यहां पे पूरा टैक्स फ्री हो गया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो क्या करना है, सर जी मजा आ गया। अब आप बोलोगे तो मुझे सुनाई तो नहीं देगा, तो कमेंट करके हमको लेकर बताएं सर जी मजा आ गया। और 2 बोनस पॉइंट की हमने बात करी थी, 2 बोनस पॉइंट ये है। पहला बोनस पॉइंट ये है कि 10 लाख अगर रुपए की इनकम है आपको, तो ओल्ड टैक्स के अंतर्गत अपना टैक्स फाइल करें, तभी आपको ये बेनिफिट मिल सकते हैं। क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत सारे ये टैक्सेशन जो छूट थी, जितनी भी 80C, 80D, 80D, ये सारे हटा दिए गए हैं, यानी न्यू रिजीम के अंदर ये नहीं आते हैं। तो आपको ओल्ड रिजीम में भरना पड़ेगा, तभी टैक्स में छूट मिलेगी। दूसरा बोनस पॉइंट ये है कि इनकम टैक्स के जब भी आप फाइल करेंगे तो वहां पे डिफॉल्ट में न्यू टैक्स रिजीम सिलेक्ट होके आएगा। सो आपको उसको ओल्ड पे जाने के लिए आपको डी सिलेक्ट करके ओल्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें और लोगों को भी शेयर करें जिनकी इनकम ज्यादा है लेकिन टैक्स भरने के नाम से रो रहे हैं। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।